Hi there, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. Today our topic is phrasal verbs. We are going to learn phrasal verbs with deep meanings और आपको बहुत आसान हो जाएगा कि आप इनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एकेडमिक्स में कैसे अच्छे से यूज़ करें। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना कोई भी लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश अपने आप में इनकम्प्लीट है। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स क्या होते हैं? अगर हम सीधे सीधे अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग निकालें और वह मीनिंग शब्दों पर आधारित हो तो वह फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स नहीं होते। जब हम इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं तो जो दिए गए हमारे वर्ड्स हैं जैसे कैच मीन्स पकड़ना, अप ऊपर, विद मीन्स के साथ, तो इनका मीनिंग जो सामने दिए गए मीनिंग्स हैं से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स के अंदर आपको वर्ब आती हैं और इडियम एक अलग तरह की एक्सप्रेशन है जिसमें वर्ब होना या न होना दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर अब हम इनको डिटेल के साथ समझेंगे, इनके लिंक्स बनाएंगे ताकि ये हमेशा के लिए याद रहें और अपने सेंटेंसेस में भी हम इनको यूज़ करना सीखेंगे। और आज हमने जो रूट वर्ड लिया है वह लिया है कैच। तो कैच को लेकर के डिफरेंट पार्टिकल्स बदल करके हम किस तरह से मीनिंग बदलते हैं, देखते रहिए पूरी वीडियो को लास्ट तक और बहुत जल्द ही आप सारे मीनिंग्स को परमानेंट वे में अच्छे से सीख जाएंगे और आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि इसका राइट यूज़ कहाँ पर होगा। इस सब को सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आइए शुरू करते हैं अपने पहले इडियम कैच अप विद के साथ। कैच अप विद ये जो है आपका 3 वर्ड्स पर बेस्ड है। कैच का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है पकड़ना, अप का मतलब होता है ऊपर और विद का मतलब होता है से या के साथ या के द्वारा। किसी भी इडियम को इडियम जब कहते हैं हम जब उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसके मीनिंग में दिखाई नहीं देते तो उसको हम इडियम कहते हैं। और जब किसी फ्रेज़ के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग के आधार पर हम कोई सेंस निकालें तो वह इडियम नहीं होता। तो यहाँ पर कैचअप विद का पहला मीनिंग है किसी से जाकर के मिलना, किसी काम को दोबारा से रिज्यूम करना। जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और आधा छोड़कर वापस आएँ तो हम आपसे कहेंगे कि मिलते हैं जल्दी ही आपसे नई वीडियो के साथ, तो ये कैचअप विद होगा। तो कैचअप विद का पहला मीनिंग आप ये लिख सकते हैं पुनः मिलना, पुनः मिलना, यानी किसी को किसी स्थिति में जाकर पकड़ना, दोबारा से उसको देखना या मिलना। मिलना इंग्लिश में आप कहेंगे टू मीट अप विद somebody, टू मीट अप विद somebody यानी किसी के साथ जाना और पुनः मिलना। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है टू गेट अपडेटेड विद सम इंफॉर्मेशन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं टू गेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन और अपडेट। अपडेट मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से जान लेना। अगर मान लीजिए कि आपको किसी बात की आधी जानकारी है और आप कहते हैं कि अभी मिलते हैं इस जानकारी को पूरा करने के बाद, या आप कहते हैं आइए करते हैं इस जानकारी को पूरा, तो आप कैचअप विद करते हैं। अब कैचअप विद को अगर आप मिलने के सेंस में यूज़ करेंगे तो आमतौर से आपने कॉन्वर्जेशन में सुना होगा कि आई कैच यू लेटर। जब आप डायरी लिखते हैं और डायरी को अगली डेट पर डालते हैं तो आप लिखते हैं आई कैच यू सून। तो कैचअप को आपने अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में सुना होगा आई कैचअप यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, दोबारा से मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं आई नीड टू कैचअप कैचअप विद माई। यहाँ पर कैचअप के साथ आपको विद लगाना ज़रूरी है, माई ओल्ड फ्रेंड। इसका जो दूसरा यूज़ था जो हमने कहा था गेट अपडेटेड या
अप टू डेट होना किसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के। मान लीजिए कि कोई फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं और आपको सही डेट का मालूम नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन से साइट्स इसके अंदर फिल की जाएंगी, क्या क्या सब्जेक्ट चुने जाएंगे, तो आप कहेंगे आफ्टर गेटिंग अप टू डेट। तो अब ये अप टू डेट, ये जो हमने आफ्टर गेटिंग अप टू डेट लिखा, तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो इस गेटिंग अप टू डेट की जगह आप रिप्लेस कर देंगे आफ्टर कैचिंग अप विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई फिल्ड द फॉर्म या आई फिल्ड अप द फॉर्म। तो इस तरह से कैचअप विद के अब हमारे दो मीनिंग निकले, एक जाकर के किसी से मिलना और दूसरे कैचअप विद का मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी अभी अधूरी थी, आप उसको पूरा करने के लिए जब लगते हैं तो आप कहते हैं कैचअप विद। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रामर में मेरे को कम नॉलेज है तो मैं कहूँगा आई विल कैचअप विद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी आप टॉपिक दें। इसके बाद आता है कैच ऑन। कैच ऑन कैचअप विद से बिल्कुल अलग पड़ता है और कैच ऑन को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। कैच ऑन का मतलब होता है यहाँ पर टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर आपको लिखना है टू अंडरस्टैंड यानी समझना। अब अंडरस्टैंड किस तरह से, यह खुद एक समझने की बात है। कैच ऑन का मतलब है पकड़, कैच ऑन का मतलब है ग्रास्प, किसी चीज़ के ऊपर ग्रास्प बनाना, अपनी पकड़ बनाना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, कमांड हासिल करना, ये सब कैच ऑन है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं कहूँगा आई विल कैच अप हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई विल कैच ऑन। तो हम कहेंगे आई विल कैच ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं समझने की कोशिश करूँगा। एक बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि समटाइम्स इट गेट्स डिफ़िकल्ट, समटाइम इट गेट्स डिफ़िकल्ट टू कैच ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाता है नई टेक्नोलॉजी को समझना पुराने लोगों के द्वारा, तो कैच ऑन का मतलब हुआ पकड़ हासिल करना। अब ये याद कैसे रहेगा, इसको पूरा करने के बाद फिर हम तीनों में कुछ लिंक बनाएंगे जो आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम आते हैं कैच आउट। अब यहाँ पर कैच आउट को एक्सप्लेन किया जाएगा टू एक्सपोज someone's mistakes, someone's mistakes किस तरह की, कि वह जो है कोई झूठ था, कोई रॉन्ग था या कुछ मिसडीड्स थे, यानी किसी की गलतियों को उजागर करना कैच आउट होता है। इसका सबसे बेहतर यूज़ ये हो सकता है I caught out some students while they were copying in the examination, यानी जो कॉपी चल रही थी, जो छिपकर काम कर रहे थे, उसका पर्दाफाश कर दिया तो मैंने उनको कैच आउट कर लिया। कोई झूठ बोल रहा था तो आप कहेंगे मैंने उसका झूठ पकड़ा। तो यानी यहाँ पर झूठ पकड़ना, इसका एक दूसरा याद करने के लिए अच्छा एक दो वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। तो अब इसको हम ये कैसे समझें कि कैच आउट झूठ पकड़ना, किसी खराबी को शो कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये तीन ईडियम्स हैं। अब हम इसमें लिंक बनाएंगे कि कैसे ये हमें अच्छे से याद रहे। कैच आउट, अगर कोई जो है बहुत लंबी लंबी बातें फेंक रहा है जो झूठ है और आपने उसका एक झूठ कैच कर लिया, यानी उसको आउट कर दिया, उसको गेम से बाहर कर दिया, तो कैच आउट कब करोगे, जब झूठे को पकड़ लोगे, झूठ साबित कर दोगे। कैच ऑन का मतलब है अंडरस्टैंड या किसी डिफ़िकल्ट
नॉलेज को लेना या अंडरस्टैंड करना। जैसे कि यहाँ कहा कि कैच ऑन न्यू नॉलेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कैचिंग ऑन, तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पर आया कैच के बाद ऑन। तो जो ऑन आया, अगर ऑन है आपका कंप्यूटर तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर ऑफ है आपका कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो कैच ऑन आया आपका एक्सप्रेशन, तो कैच ऑन आपको अंडरस्टैंड की तरफ खुद ले जाएगा कि आप याद कर पाएंगे। कैच अप विद, कैच अप विद को कैसे लर्न करोगे? कैच अप विद में अगर आप किसी को कैच करोगे और जा करके, तो हमेशा याद रखिएगा कि विद ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, जैसे कि एंग्री विद, ठीक है, हैप्पी विद। तो एंग्री विद से पर्सन याद रखिए, यानी किसी से जा करके मिलना। कैच अप, मान लीजिए हम किसी से नाराज़ हो गए तो हम अपने से ऊपर उठे, हमने अपनी जो दूसरे की गलतियां थी उनको भुला दिया, हमने अपनी पर्सनैलिटी को राइज किया, तो कैच अप किया और अप करके विद किया, विद करके जा करके मिल गए। तो यहाँ पर अप और विद आपको लोगों से मिलना याद दिलाएगा। यहाँ कैच ऑन, टीवी का ऑन, कंप्यूटर का ऑन, और फिर टेक्नोलॉजी को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे थ्रू वीडियोस। और कैच आउट का मतलब है कि किसी की गलतियों को पकड़कर प्रूफ जमा करके आपने उसको आउट कर दिया। इसी तरह से अब हम देखते हैं दूसरे दो अलग और फ्रेजेस। अब कैच इन क्या है, पहले इसको एक्सप्लेन करें। कैच इन का मतलब है आगे बढ़ने से रोका जाना। अब आगे बढ़ने से रोका जाना को हम कैसे रिलेट करें कि मेरे को ये हमेशा याद रहे कि भाई ये कैच इन है, आगे बढ़ने से रोका जाना। अब ट्रैफिक जैम आपने सुना होगा, उसके अंदर जो कंजेशन होता है, जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो आपको आगे जाने से रोकता है, तो वो आपको कैच इन कर लेता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, टू चेक समवन फ्रॉम लिविंग और एस्केप, फ्रॉम लिविंग और एस्केप, यानी किसी को भागने से या बचकर निकलने से रोक देना। अब ये भागना और जो निकलना है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने चोरी की है या गलत काम किया है। मान लीजिए कि हमें जो वहाँ हौच पौच है रोड पर, उससे निकलना है और आगे फ्री रोड पर पहुँचना है, या अपने कॉलेज पहुँचना है या अपने ऑफिस पहुँचना है, तो हम उस भीड़ से निकल जाना चाहते हैं, वहाँ से एस्केप कर देना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप लगाएंगे, क्या यूज़ लगाएंगे आप? वहाँ पर आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि आई वॉज कॉट इन, और ये जो कैच है किसी भी वर्ब में आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज कॉट इन हैवी ट्रैफिक, और इसके बाद आप सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज रिटर्निंग होम, तो हमें आगे नहीं जाना और हमें ये यूज़ समझना है कि आई वॉज कॉट इन हैवी ट्रैफिक। तो यहाँ पर आई वॉज कॉट इन, कॉट इन का मतलब है कि मैं वहाँ से तुरंत नहीं निकल पाया, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया। तो ये हुआ आपका आई वॉज कॉट इन हैवी ट्रैफिक, कैच, कॉट, कॉट या विल कैच। आप टेंस के अकॉर्डिंग आपने इसको यूज़ किया। इसका लिंक हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और दोनों को अलग अलग लिंक बना करके याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कैच अप ऑन। कैच अप ऑन को आप इस तरह से देखते हैं कि टू डू समथिंग, डू समथिंग दैट यू मिस्ड, or you did not have time for earlier। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट हमने दिया टू डू समथिंग दैट यू मिस्ड। सपोज कीजिए कि मैं लेक्चर अटेंड करता हूँ और मेरे लेक्चर्स का एक हिस्सा छूट गया जो मैं नहीं सुन पाया, लिख नहीं पाया, नोट्स नहीं बना पाया। तो अब क्या करेंगे कि मेरे को वो मेकअप करना है, पूरा करना है। तो कैच अप ऑन, यानी मैं कैच अप ऑन कर लूँगा, उसको रिकवर कर लूँगा, उसे पुनः प्राप्त कर लूँगा। ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम जिसके लिए पहले मेरे पास समय नहीं था,
अब मेरे पास टाइम है तो मुझे वो काम जो है पूरा कवर करना है। तो ये हो गया कि टू कवर, ठीक है, जो आपका लेफ्ट आउट था, जो आपका पीछे छूटा हुआ था उसको सारे को कवर करते हैं। तो आप लिखेंगे, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। आई हैव टू कैच अप ऑन माई होमवर्क व्हेन आई वॉज सिक। कहेंगे कि जो मेरा काम छूटा हुआ है मैं उसको इस वीकेंड अपने पूरे काम को निपटा लूँगा। तो आप बोलेंगे कैच अप ऑन, आई कैच अप ऑन इस वीकेंड, इट मीन्स कि मेरा जो काम छूटा हुआ था उसको मैं अब पूरा कर लूँगा, यानी बचे हुए काम को पूरा करना या जो आपका शेष कार्य था, ठीक है, उसको पूर्ण करना, उसको पूर्ण करना। अब हम इसको समझेंगे कि आपका जो कैच इन है को पूर्ण करना, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये जो आपका कैच इन है, कैच इन आगे बढ़ने से रोका जाना। तो अब आगे बढ़ने से रोका जाना को कैच इन से हमें क्या करना है, रिलेट करना है। कि मान लीजिए हमें कोई चीज़ कैच करनी है और वो भाग रही है, तो हमने एक बहुत बड़ा सैक, एक बोरा, कोई बैग लिया और या कोई जाल लिया, उसके सामने डाला, तो वो जो रनिंग में है उस जाल के अंदर एंट्री करेगा और हम उसको बंद कर देंगे, यानी हमने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। कैच इन मीन्स हमने उसे हेल्ड कर लिया। और कैचअप ऑन को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, तो शेष कार्य को पूरा करना। जैसे कि आप कहते हैं कि कैचअप, अभी हमने याद किया था कैचअप विद, यानी हम अपने दोस्तों से जा कर के मिलेंगे जिनसे हम बहुत दिन से नहीं मिले हैं, तो विद से हमें पर्सन याद आएगा। और ऑन से हम अपने काम को, हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया, हम काम करना शुरू करेंगे। तो मैं अपने काम को पकड़ लूँगा, ठीक है, ऑन गोइंग, इस ऑन से याद रखिए ऑन गोइंग, आगे चलने वाला, यानी कैचअप ऑन मीन्स मैं अपने बचे हुए काम को बहुत तेज़ी से आगे ले जा कर के पूरा कर लूँगा, पकड़ लूँगा मैं उसको, जो काम मेरा पीछे छूटा हुआ है। अब इनके साथ हम पिछले तीनों ईडियम्स को फिर एक बार रिकॉल करते हैं और उनके लिंक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने पांचों एक्सप्रेशंस लिख ली जो कि हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैच इन का मतलब है आगे बढ़ने से रोका जाना, तो हमने आगे बैग लगाया और कैच कर लिया, हमें याद रह गया। कैच अप विद में टू गो टू सी, तो हम किसी को जाकर पकड़ेंगे और विद दैट पर्सन, उस पर्सन से मिलेंगे, तो यानी जाकर के किसी से मिलना। कैच ऑन टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करना और अंडरस्टैंड करना, तो ऑन से अंडरस्टैंड याद आ जाएगा। अब कैच के साथ अप लगाकर ऑन है, तो अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कैच अप, जैसे कि आप जाकर किसी दोस्त से मिला करते थे, आपको आपके होमवर्क से मिलना है, और ऑन और उसको आगे कंटिन्यू करना है, यानी आपने अपना वर्क पूरा कर लेना है। इसके बाद है आपका कैच आउट का मतलब है कि एक्सपोज करना, किसी के फॉल्स एक्ट्स को, किसी की खराबियों को आपको खोल देना और उसे कैच आउट कर देना, यानी किसी की कमी को पकड़ना और उसे उजागर कर देना। तो आई होप कि ये फ्रेजल वर्ब्स आपको बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे। इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स को समझने के लिए और लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को मिलते हैं जल्दी ऐसी दूसरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।